Namaste and Jai Hind. I'm Lieutenant Ritika Sinha, Associate NCC Officer from 2 Chandigarh Battalion and Punjab, Haryana, Himachal Pradesh and Chandigarh Directorate. They say OTA doesn't train you, it chisels you. ये एक ऐसी जगह है जहां अनुशासन आदत नहीं पहचान बन जाता है. So somewhere between the drill ground and the parade ground and the classes, you discover yourself. As we commemorate 60 glorious years of this academy, OTA Gwalior, it is indeed an honor to be in conversation with somebody who truly embodies the spirit of NCC, Major Dr. Anamika Jain. An accomplished educationist with expertise in chemistry and polymer science, she has pioneered research in nanomaterials. With 17 years as a research supervisor, she continues to inspire with her administrative acumen, serving presently as the principal of Government Holkar Science College, Indore. Alongside this, ma'am has devoted 28 remarkable years to the National Cadet Corps, leaving behind a legacy of discipline, service, and leadership. Ma'am, it is an honor to have you with us. Thank you. Ma'am, I read your rich profile and I was awestruck. Being awarded the Best ANO Award for 12 consecutive times. Yes. Is it for real? Yes. तो मैम आप हम सबके लिए एक प्रेरणा हो, पर हम ये जानना चाहेंगे कि कैडेट्स की जिम्मेदारी लेने के लिए आपको किसने प्रेरित किया? कैडेट्स की जिम्मेदारी लेना यानी कि एनसीसी में आना और एनसीसी अधिकारी बनना, तो ये मेरी बहुत बहुत एक जो सपना होता है ना, जब हम छोटे थे तो जब यूनिफॉर्म में देखते थे. मैंने स्कूल डेज में एनसीसी लिया, मैंने कॉलेज में एनसीसी लिया, और इस सब के पीछे जो प्रेरणा मोटिवेशन मेरे फादर, वो मुझे बहुत मोटिवेट करते थे कि ऑलराउंडर बनना है, लड़की हो, स्ट्रांग बनो और सबसे पहले एनसीसी लो. तो वो उस जमाने में वर्दी जो होती थी वो स्टार्च वाली होती थी, तो पापा मेरे खुद जाके करवा के कि खड़ा हो जाएगा पैंट, तभी इसको अप्रूव करते थे. तो पेरेंट्स का सपोर्ट और इन्वॉल्वमेंट गर्ल्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि मैंने जो अनुभव किया है कि कई बार पेरेंट्स को मुझे काउंसलिंग करना होती है, बच्चा चाहता है लेकिन पेरेंट्स पीछे हटते हैं. तो मेरा मोटिवेशन मेरे पेरेंट्स हैं और मैं स्वयं बहुत ज़्यादा एनसीसी, आज भी मैं अपने आप को एनसीसी में ही रखती हूँ. भले मैं उस पद पे नहीं हूँ, मैं एनसीसी अधिकारी नहीं हूँ, लेकिन यस, प्रिंसिपल होते हुए भी मैं एनसीसी का पूरा शौक अपने पूरे करती हूँ. Ma'am, now that we have taken you down the memory lane, yes, I want to recall, I want you to recall कि जब आप NCC OTA में आए, तो what were your expectations? जब आपने OTA ग्वालियर के गेट्स को एंटर किया, तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस थी? और जब आप ट्रेनिंग कर यहाँ से खत्म करके आप बाहर गए, तो इस ट्रेनिंग ने आपका सोच, आपका नजरिया किस तरह चेंज किया? पूरा टोटल पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन होता है रितिका. जब मैं ज्वाइन किया, मेरी एक प्रिंसिपल थी, उन्होंने मुझे कहा कि आप इतने टॉल हो, सी सर्टिफिकेट होल्डर हो, तो आप हमारे यहाँ ज्वाइन करिए एनसीसी. पूरी एक कंपनी थी और 2 साल मैं केयर टेकर रही. और जब तक मैं केयर टेकर रही तब तक मैंने देखा कि जो एएनओस कैम्प में आती हैं, यूनिफॉर्म पहनती हैं, कोर्स से आती हैं, ओटीए से, वो बताती हैं वहाँ के किस्से. तो मुझे लगता था कब मुझे बुलाएंगे, मेरे ग्रुप कमांडर मुझे कब कहेंगे कि आप जाइए कोर्स करने. मैंने बहुत शौक से, बहुत दिल से मैं ओटीए में आई. और मुझे आज भी वो रात याद है, रात के 1:30 बजे ट्रेन आती थी और वहाँ से लोगों ने कहा बड़ा ट्रंक ले जाइए, ये ले जाइए. तो एक मैंने मतलब कुली को किया और मैं गेट पे आई. फिर एक बाई जी थी, उन्होंने हेल्प किया और हम ऊपर चढ़ के गए. और वो मोमेंट बहुत याद रहता है जब हम पहली बार यहाँ घुसते हैं और हमारे साथ एक ही रूम में 4 डिफरेंट डायरेक्टरेट्स के एनसीसी अधिकारी होते हैं. तो एक जो विभिन्नता होती है, वैरायटी ऑफ कल्चर्स को हम एक साथ जब रहते हैं, हम एक महीना रिफ्रेशर में आते हैं, तो उससे बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं. तो ओटीए जो होता है एक लेडी, स्पेशली वुमेन गर्ल को पूरा चेंज कर देता है. महिलाएं जब ना घर से निकलती हैं
और जब वो यूनिफॉर्म पहनती तो घर वाले भी 2 बार सोचते हैं कि जोर से आप बात नहीं करनी है। तो वो हिम्मत और वो ताकत ना ये वर्दी देती है, चाहे आप समाज में हो, चाहे आप परिवार में हो और चाहे आप अपने वर्क प्लेस पे हो, आपको हमेशा सम्मान मिलेगा, रिस्पेक्ट मिलेगा। हमारे देश में आज भी रिस्पेक्ट है, यूनिफॉर्म को रिस्पेक्ट है, चाहे वो लेडी एएनओ हो, चाहे फौज का सिपाही हो। मैम आई थिंक जिस तरह आपने बोला कि ये हम लेडीज को एक पहचान देती है, हाँ, सो आई ट्रूली एक्नॉलेज दिस फैक्ट दैट लेडीज को टू गेट आउट ऑफ दिस स्टीरियोटिपिकल एटीट्यूड Yes. एनसीसी ट्रेनिंग श्योरली बहुत हेल्प करेगी। बहुत हेल्प कर और जो ये इमारत है ओटीए की, इसमें हजारों कहानियां हुई हैं और ऐसी एक कहानी हमने आपसे सुनी और आई एम वेरी श्योर जितने यहाँ से कैडेट्स ट्रेन होके निकले हैं उन सब की ऐसी कहानियां होंगी। मैम अब अगर हम लीडरशिप की बात करें, ओटीए हमें पर्टिकुलरली ट्रेन करता है और एनसीसी हमें एक ऐसी ट्रेनिंग देती है ताकि हम इफेक्टिव लीडर्स बन सके। तो आपके हिसाब से लीडरशिप में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए कि एक इफेक्टिव लीडर अपने एनसीसी कैडेट्स को कैसे एक मार्गदर्शक के रूप में प्रेरित कर सकता है? देखिए, हम जो सीखते हैं यहाँ पे, मैं अभी ये डिस्कस कर रही थी कि जो हमारी ट्रेनिंग होती है, वो हमें पूरा ट्रांसफ़ॉर्म करके भेजती है जब हम वहाँ जाते हैं, अपने इंस्टीट्यूट में जाते हैं। हम अपने कैडेट्स से जब अब बात करते हैं आफ्टर दिस ट्रेनिंग, हमारा पूरा का पूरा चेंज हो जाता है वर्ज़न। हम कैसे उनको कमांड कर रहे हैं, हम कैसे उनको ड्रिल करा रहे हैं, कैसे क्लास ले रहे हैं, क्या डिसिप्लिन है, उनको क्या नई चीज़ें सिखा रहे हैं जो हम सीख के आए हैं। हम बहुत सीख के जाते हैं यहाँ से, बहुत हमारे पास मटेरियल होता है, हमारे पास उनको बताने का तरीका होता है कि ऐसे रहना है, ऐसे चलना है, ऐसे टोटल पर्सनैलिटी चेंज हमारा भी होता है और कैडेट्स का भी होता है। तो ये सारी चीज़ें एक अच्छी लीडरशिप यदि आप कमांड करते आता है, आप मेरे पास 215 एक पूरी कंपनी थी, उस पूरी कंपनी को कंट्रोल करना, गर्ल्स को सँभालना और 1 एमपी गर्ल्स बटालियन इंदौर की बड़ा कॉलेज था माता जीजाबाई गर्ल्स कॉलेज जहाँ मैं एनसीसी अधिकारी थी। तो पूरा ग्रुप हेडक्वार्टर से लेकर सबसे बड़ा जो एक कॉलेज जहाँ लड़कियाँ होती थी, कोई भी कैंप हो हमें सबसे ज़्यादा कैडेट देने होते हैं। तो फिर उतने बच्चों को सँभालने के लिए आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आप में लीडरशिप के सारे वो ट्रेड्स होना चाहिए जो आप आधी रात को भी मैं एक छोटा-सा आपको इंसिडेंस बताऊँगी, पहले कैंप लगते थे ग्राउंड्स में। उस पूरे ग्राउंड में काफ़ी सारे स्कूल कॉलेज एनुअल ट्रेनिंग कैंप था और उसमें आज इतनी बारिश हुई कि सारे टेंट्स बह गए रात को, पूरे टेंट्स बह गए, बच्चों का पूरा सामान गीला हो गया, डिनर सर्व हो रहा था वो भी गीला हो गया, सारा सब कुछ पैंसअप हो गया। कहीं हम लोगों ने शिफ्ट किया और फिर हम रात को चले गए हम लोग कहीं पे कि शेल्टर में, धर्मशाला वगैरह में। लेकिन अगली मॉर्निंग में जब हम आते हैं तो बच्चे वो ही खुश एन्जॉय कर रहे हैं, ब्रेकफ़ास्ट कर रहे हैं, ड्रिल की तैयारी कर रहे हैं, कीचड़ में सब कुछ हो गया है, वापस टेंट खड़ा हो गया, वापस सब कुछ सामान्य हो गया। तो ये हमारा जो सपोर्ट सिस्टम है, हमारा जो आर्मी का सपोर्ट सिस्टम है, हमारी बटालियन, हमारे ऑफिसर्स, वो हमें सिखाते हैं कि किसी भी परिस्थिति में हमको कैसे अपने आप को हम सिविलियंस की तरह भागते नहीं हैं कैंप छोड़ के। पेरेंट्स आएँगे, हम बच्चे को ले जाएँगे, हम कहते हैं नहीं बच्चा यहीं रहेगा, जैसे 500 बच्चे रह रहे हैं ये भी रहे। तो कैंप का मतलब यही होता है कि एडवर्स कंडीशन में आप अपने आप को कैसे एकोमोडेट करते हो। तो ये ट्रेनिंग आती है अच्छी लीडरशिप से और वो लीडरशिप मिलती है अच्छी। कुछ तो हमारा एक हमारे अंदर होती है, हमारे पर्सनैलिटी का पार्ट होती है जो हमें अपने पेरेंट्स से ट्रेट्स मिलते हैं, कुछ हम ट्रेनिंग से लेते हैं। अब यहाँ का आज मैं इस हॉल को देख रही हूँ, तो मुझे अपना सारी चीज़ें रिकॉल हो रही हैं आफ्टर सो लॉन्ग मतलब 10 साल बाद 2014 में मैं लास्ट आई थी और उसके बाद से आज मैं सबसे पहले तो मुझे कमांडेंट सर को बहुत थैंक्स बोलना चाहिए कि हमें इनवाइट किया, बुलाया अपने एएनओस को। हमें लगता था हमारी लाइफ से एनसीसी अब कोई पूछेगा नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो जहाँ काबिलियत की बात होती है, जहाँ कुछ अच्छा करे हुए लोग जो एक माइलस्टोन छोड़ के जाते हैं, वो ज़रूर संस्था उनको याद करती है। मैम मैं आपसे एग्री करूंगी, जो हम काम करते हैं अपनी जिंदगी में, ठीक है, वो चाहे थोड़े पीछे छूट जाएं, बट आई थिंक उनकी एक्नॉलेजमेंट हमेशा रहती है। बिल्कुल। और जो एनसीसी है वो सिर्फ कैडेट्स को नहीं, हम ऑफिसर्स को भी ट्रेन करता है, नॉट जस्ट हम इस परेड ग्राउंड या ड्रिल ग्राउंड तक सीमित नहीं है। वो हमें ट्रेन करता है लाइफ के लिए, लाइफ स्किल्स देता है हमें, जो कि बहुत जरूरी है। मैम मैं यहाँ पे रीड करना चाहूंगी, मैं आपका प्रोफाइल पढ़ रही थी,
उसमें मैंने देखा एकता मैगजीन, फिर हम देखते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैप्सूल्स, फिर मैंने पढ़ा वोटर अवेयरनेस ड्राइव्स, फिर मैंने पढ़ा इकोलॉजिकल रैलीज। मतलब मल्टीफेरियस कैंपेन्स हैं जो आपने लीड किए हैं। आपने जो ट्रेनिंग दी है अपने कैडेट्स को, वो सिर्फ परेड ग्राउंड तक सीमित नहीं थी। तो मैं जानना चाहूंगी, इतने इनोवेटिव आइडियाज मैम आप कहाँ से लेके आ रहे हो? देखिए, कुछ तो हमें सोशल सर्विस एक्टिविटीज़ है, कुछ हमारे अंदर हमें लगता है करना है। हम सफल तभी हो पाते हैं जब बच्चों का आपको डेडिकेशन से वो करें आपके साथ। आप अकेले कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन उसके पीछे थोड़ा हार्ड वर्क करना होता है। उस ज़माने में बच्चों को कॉन्टैक्ट करना, बहुत साल पहले मोबाइल फ़ोन्स उतने नहीं थे। फिर पेरेंट्स ने मना कर दिया, फिर पेरेंट्स को काउंसलिंग करना, उनको समझाना। हम एक बार रात को साइकिल एक्सपीडिशन पे गए, बच्चों ने 12वीं रात तक साइकिल चला के एक विलेज में गए, वहाँ पे लिटरेसी कैंपेन करना था। फिर किसी धर्मशाला में रिक्वेस्ट करके हमने स्पेस ली, खाना खिलवाया। ये सारा मैनेजमेंट तो मैं ये नहीं कहती सभी एनओ मेहनत करती, लेकिन कुछ लोगों में ना एक पागलपन ज़रूर होता है, पैशन होता है। वो मेरे अंदर था कि मुझे वो सारा मीडिया मेरे पीछे लगा है कि हमारी लड़कियां जा रही हैं, 200 लड़कियां साइकिल चलाती हुई यूनिफॉर्म में। वो दृश्य बहुत अच्छा होता है सबके लिए। समाज जब देखता है, और मजाल है कोई आपकी लड़की को आंख उठा के देख ले, वो सेफ है, उनकी वर्दी ने उनको सुरक्षा दी है। तो ऐसे कई कैंपेन हमने किए हैं। जो मैं यहाँ उल्लेख करना चाहूंगी वो है वोटर अवेयरनेस। एक बार आया था 2013 लोकसभा चुनाव हुए थे, 13 या 14 के। तो हमारे ग्रुप कमांडर ने हमको सारे एनओस को बोला था कि वोटिंग प्रतिशत बढ़े, तो उसके लिए एनसीसी को टास्क दिया है कि आपको वोटर अवेयरनेस कैंपेन करना है, ये करना है। सारे एनओस ने अपने-अपने ढंग से कर लिया, भई काम करना है, कर लिया, रिपोर्ट दे दी। मेरे लिए होता है काम करना, मतलब मैं सबसे कुछ क्या अनोखा करना चाहती हूँ। तो मैं अपने बच्चों को भेजती थी, उनको ट्रेनिंग दिया है कि आपको हर घर पे जाना है। घर में हाउसवाइफ दिन में होती है, वो घुसने नहीं देते। यदि आम बच्चा जाएगा ना, कोई नहीं घुसने देगा। यूनिफ़ॉर्म वाली लड़की जाएगी तो लेडीज़ आने देंगी। फिर वो उनको समझाती हैं कि नोटा क्या होता है, आपको क्यों वोट देना चाहिए, क्यों ज़रूरी है। पूरा हमने रिकॉर्ड बनाया, करते गए। फिर एक पर्टिकुलर एरिया है इंदौर का, द्वारकापुरी कहते हैं। किसी ने बोला कि मैम वहाँ पे ना वोटिंग प्रतिशत कम था पिछले चुनाव में। तो हमने वहाँ डेरा डाल लिया। हमने कहा सब जगह जाना है, कन्विंस कराना है, मोटिवेट करना है। बहुत मेहनत की, सुबह से लेके शाम तक करते थे। हो गया, इलेक्शन हो गया, सब हो गया। फिर मीडिया ने कुछ एनालिसिस करी, वहाँ जनसंपर्क विभाग, उन्होंने निकाला कि इंदौर के कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर पिछले इलेक्शन की तुलना में इस साल वोटिंग प्रतिशत सडनली बढ़ गया। तो वो एरिया कैच किया। फिर पता चला क्यों हुआ, तो घर वालों से पूछा जाके, भई क्या बात है? उन्होंने बोला वो एनसीसी के बच्चे आए थे और उन्होंने हमको ये इतने अच्छे से समझाया कि हमको क्यों वोट देना चाहिए, उसका क्या महत्व होता है। और उनकी मैडम भी साथ में रहती थी और वो लड़कियां, हम उनको खाना भी खिलाते थे। वो मेरे पास मीडिया का कॉल आया कि मैडम आपको बहुत बधाई, आपका जो ये रिपोर्ट है ये ऊपर जा रही है, कलेक्टर साहब ने आपको बुलाया है। तो मेरे को लगा कि हमने इतना बड़ा काम किया है। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि हम बहुत कुछ नहीं कर पाए, लेकिन एक पर्टिकुलर एरिया के रेज़िडेंट्स को हमने मोटिवेट कर दिया और उन्होंने, वहाँ का वोटिंग प्रतिशत बढ़ गया। और इसका क्रेडिट भी मेरे बच्चों को ही जाता है, जो जिन्होंने इतनी मेहनत की। तो एक अच्छा, आपके पास यदि लीडरशिप है, तो आपको बहुत अच्छे ट्रेन्ड कैडेट आप बना लो, आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ मैम भी कर तो सकते हम हो। ये बोल सकते हैं कि जो लिटिल स्टेप्स हैं, हाँ, वो इवेंचुअली एक बिग चेंज ला बिग सकते चेंज हैं। ला सकते हैं, बिल्कुल, और मैंने डेफ़िनेटली। आपका वो वर्ड पकड़ लिया है, जुनून, जुनून होना चाहिए, है ना? बिल्कुल तो होना मैम अंडर योर लीडरशिप वी हैव सीन दैट योर कैडेट्स हैव ब्लॉसम्ड, चाहिए। यस, and I must mention here that your college achieved 17 consecutive banners यस, year after year. Wow. यस। So ma'am, please share with us the secret behind this level of excellence which was maintained every year. मतलब as a newly commissioned officer, मैं ये जानना चाहूंगी वो क्या एक रेसिपी है, क्या मंत्रा है which we should adopt so that हमारे कैडेट्स भी आपके कैडेट्स की तरह आउटशाइन करें। बस एक ही मंत्रा है, आप कभी राजपथ जाएँगी, आरडीसी जाएँगी, वहाँ लिखा रहता है हर जगह, यू कैन, यू विल। आप चाहो तो आप सब कुछ कर सकते हो। बस करने का जुनून होना चाहिए और वो करवाने के एक वो होना चाहिए, लीड हम कर सकते हैं स्ट्रांगली।
अपनी बात कहते आना चाहिए, हर चीज़ कर सकते हैं, कुछ भी पॉसिबल नहीं है। मैंने 62 इयर्स की एज में अभी इग्नू से एमबीए किया, पॉसिबल नहीं था, मुझे लगता था मैं तो फेल हो जाऊँगी, लेकिन कर लिया। तो वो एक कुछ कर लेने की जो अदम्य इच्छा शक्ति होती है ना, वो आपको कहीं भी पहुँचा सकती है। मैं आज जिस पद पे हूँ, जिस कॉलेज में हूँ, इंदौर मध्य प्रदेश का बहुत बड़ा कॉलेज है, वहाँ का प्रिंसिपल बनना हर व्यक्ति का एक सपना होता है। मुझे लगता है सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरी एनसीसी का बैकग्राउंड ही मुझे उस हाइट पे लेके आया है। उसके जो मेरे अचीवमेंट्स हैं, मुझे रक्षा मंत्री कमेंडेशन कार्ड मिला, डीजी कमेंडेशन मिला, डीडीजी कमेंडेशन मिला या बेस्ट एएनओज़ मिले, वो पूरी मेरी एक रिच प्रोफ़ाइल को बनाता है। वो मुझे दूसरों से अलग करता है। मेरे साथ वाले बहुत काबिल होंगे ऐसा नहीं है, लेकिन मैं कहीं आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचने की स्थिति में इसलिए हूँ। मैंने अपना जो विषय है उसको भी कभी नहीं छोड़ा। मैंने रिसर्च किया, करवाया, मेरे अंडर में 12 लोग पीएचडी हो चुके हैं, अवार्ड हो चुकी है। मैंने फॉरेन में कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की। तो ये ऐसे नहीं है, उसके पीछे भी मैं हर चीज़ के पीछे अपनी ट्रेनिंग, अपनी पर्सनैलिटी में जो परिवर्तन आए हैं, जो हम करते हैं, कैंप्स में जो सीखते हैं। जो हमने सीख लिया कि हमें कंप्लेंट्स नहीं करना है। एक बार मेरे सीईओ ने मुझे आरडीसी में नाराज़ होके ये बोला था कि आप बहुत कंप्लेंट्स करती हो, आपको बहुत परफेक्शन चाहिए। तो मैंने ये समझा कि शिकायतें नहीं करो, यदि आप कर सकते हो तो करो, यू हैव टू मैनेज। ये हमने यहाँ पे भी ओटीए में भी हम ये करते थे कि कैसे उस टास्क को करना है, वो आपको मैनेज करना है। आप किसी से अपेक्षा मत करिए कि कोई हमारी मदद करेगा, कोई हमें कुछ करके देगा। आप कर सकते हैं, आप लीड करो। यहाँ पे मैंने जो भी आते हैं, इंदौर के ऑलमोस्ट हर कॉलेज में एनसीसी ऑफिसर मेरी कैडेट है। मैं बहुत फ़ख्र से कह सकती हूँ और मेरी कई स्टूडेंट्स बहुत ऊँचे पोस्ट पे हैं, लेकिन वो एनसीसी वाले रहे। इसका मतलब मेरे कैडेट्स में भी यदि कुछ जीवन में बने हैं, तो उसके पीछे भी उनका बैकग्राउंड जो है, वो ट्रेनिंग है एनसीसी। मैम, आपने हमारे साथ बहुत सारे इंस्टेंसेस शेयर किए अपने एक्सपीरियंस के, बट हर एक ऑफिसर को कभी ना कभी कोई मेजर चैलेंज फेस करना पड़ता है। यस। और इतने अपने लॉन्ग एक्सपीरियंस में आई एम वेरी श्योर कोई ऐसा मोमेंट रहा होगा जब आपको लगा होगा कि आई एम अगेंस्ट द वॉल एंड देयर इज नो वे आउट। तो तब क्या किया? डिड यू गिव अप, और क्या हम कह सकते हैं कि एक एनसीसी स्पिरिट थी जिसने हाँ। आपको आगे बढ़ने की शक्ति दी? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। थोड़ा-सा रितिका इसमें पर्सनल चीज़ है, लेकिन मैंने आपको बताया मेरे फादर मेरे लिए बहुत मोटिवेट करते थे और उसके बाद मेरे हस्बैंड ही इज़ अ साइकोलॉजिस्ट और वो मुझे हमेशा ऑलवेज़ मेरे पीछे खड़े रहने वाले बंदे। तो वो मुझे कहते तुम्हें जाना है, जो करना है करो। मैं छुट्टी ले लूँगा लेकिन तुम्हारा जो श उनको पता था मुझे बहुत पैशन है, मुझे आरडीसी करना है। मेरा बच्चे जब तक 12th में क्लियर नहीं कर लिए मैंने आरडीसी मैं डीके मतलब प्री आरडी तक जाती थी और फिर मैं बोलती थी सर अब मैं नहीं जाऊँगी आगे, क्योंकि इतना लंबा समय मैं बच्चों को देना है मुझे। और मैं जब फर्स्ट टाइम आरडीसी जा रही थी 2007 में और मुझे बस बोर्ड ही करना था ट्रेन में और उसी दिन एक दिन रात को पहले मेरे हस्बैंड को बहुत सीरियस कुछ मेजर इश्यू हो गया, मेडिकल क्राइसिस हुआ और उनको आईसीयू में एडमिट करना पड़ा। जब उनको होश आया तो वो ये बोले, सबसे पहले उनको लगा कि इसकी आज ट्रेन है, ये नहीं जाएगी। मैंने कहा मैंने अपने सीईओ को बोला कि सर मैं तो नहीं जा पाऊँगी। मेरे हस्बैंड अड़ गए कि आपको जाना ही पड़ेगा क्योंकि आप 6 महीने से लगे हो इस काम में। वो जो मोमेंट था मेरे लिए था तो चैलेंजिंग और उससे बाहर आना भी मेरे को टफ तो लग रहा था, लेकिन फैमिली सपोर्ट होता है और भी फैमिली मेंबर सपोर्ट करते हैं, तो मैं गई। बाद में चीज़ें सब अच्छी हो गई। तो वो एक मैं याद करती हूँ कि वो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था। और एक और मोमेंट था, चैलेंजिंग तो नहीं कहना चाहिए, ओटीए से जब हम जा रहे थे तो ट्रेन में मेरे साथ एक इंसिडेंस हो गया था। पर यहाँ हमको सिखाया गया था कि आपके साथ जाते और आते समय ट्रेनिंग में कोई भी इंसिडेंस होता है तो सबसे पहले आपको यहाँ पे इन्फॉर्म करना है। मैंने यहाँ इन्फॉर्म किया, वहाँ इन्फॉर्म किया। उसको भी मतलब जिस बंदे ने जो भी परेशानी की थी पैदा, वो अरेस्ट हो गया, एफआईआर हो गई। पर वो यहाँ सीखा हमने कि हमको कैसे निकालना है अपने आप को, कैसे मैनेज करना है चीज़ों से। ये सारी चीज़ें ट्रेनिंग से आती है। एक केयर टेकर और एक ट्रेन्ड एनसीसी ऑफिसर में बहुत अंतर होता है। मैम, हैट्स ऑफ टू यू। थैंक यू सो और मच। जैसे आपने बताया कि आपकी फैमिली ने पूरा सपोर्ट किया, बिल्कुल। तो मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगी कि
if people all around India are so supportive Yes, for their women, I think women can work wonders. definitely. And मैम आप मेरे सामने बैठे हैं. You are an epitome of grace, dignity and mentorship. पर मैं still ये question पूछना चाहूंगी. आप मुझे एक लाइन में बताइए कि जो ये NCC OTA की ट्रेनिंग है, जी. उसने आपको कैसे ट्रांसफॉर्म किया, वन एज एन ऑफिसर और दूसरा एज अ पर्सन. यस, एज ए पर्सन जब मैं यहाँ आई थी तो देखो एक पूरी पर्सनालिटी होती है व्यक्ति की ना. पर्सनालिटी एक डायनेमिक चीज़ है, चेंज होती रहती है. हमारी अपब्रिंगिंग कैसी है, मेरे फादर इसलिए चाहते थे कि मैं बहुत शाई और बहुत दुबली पतली सी थी, तो एक मैं कैडेट बनूं, यूनिफॉर्म कैडेट बनूं. जब मैं ट्रेनिंग में आई ओटीए में, तब मुझे समझ में आया कि हम रनिंग करते थे, पीटी करते थे, योगा करते थे, तो समझ में आया कि हमारे अंदर कितनी ऊर्जा है. हम डरते थे, नहीं हम नहीं दौड़ेंगे, लेकिन हम दौड़ लेते थे. हम सब कुछ करते थे, क्लास में सो भी जाते थे, अफसर डांटते भी थे, पनिशमेंट भी मिलता था. कोर्स मान लीजिए एक कोर्स होता है अपना ना 95-90 ट्रेनीज का, तो जब हमारा फॉलिंग टाइम है और जो एक लेट आता है तो पूरे कोर्स को पनिशमेंट मिलता था. तो हम लोग सबसे पहले उसको नीचे उतारते हैं, है ना. तो वो हर व्यक्ति, हर लेडी सीखे. और मैं क्लास में एक बात मैं पूरे जीवन हर बच्चे को ही सिखाती हूँ कि तुम लोग कहते हो मैडम हमको आर्मी में जाना है, हमें एसएसबी की तैयारी करना है, तो मैं अपने घर की 4 दीवारी और दहलीज से लड़ना सीखो. अपने पेरेंट्स को समझाओ, कुछ ऐसा करो कि वो तुम्हें बाहर जाने दें, समाज से लड़ो, और फिर बॉर्डर पे तो तुम जा ही सकते हो. लेकिन सबसे पहली जो लड़ाई होती है एक औरत की, एक लड़की की, वो अब समय बदल गया, लेकिन ये उतना तर्कसंगत नहीं है. अब समय बदल गया, अब पेरेंट्स भी समझते हैं, लड़कियों को आगे करते हैं, मोटिवेट करते हैं और बढ़ने के लिए. डेफिनेटली मैंने अभी भी मैं बहुत कुछ कर रही हूँ. हम आगे बात करेंगे कि एनसीसी कभी अंदर से जाता नहीं है, वो हमारे अंदर ही है, हमारे स्पाइन में, हमारे हार्ट में. और जब यहाँ आने का ये सब पूरा याद आता है तो लगता है कि हाँ, आज भी हम इसके एक पार्ट है और आगे भी रहेंगे. मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से यहाँ की टीम को कहना चाहूँगी कि कभी भी मेरी कोई सर्विसेज, मेरी कोई हेल्प की ज़रूरत हो, मैं हमेशा तैयार रहूँगी. Ma'am, I can see so many emotions running through and I salute your spirit. और इस 28 साल के लंबे करियर में आपने कैडेट्स के लिए बहुत कुछ किया है and cadets have drawn a lot of motivation from you. Yes. तो आप एक अनमोल संदेश दीजिए जी. मेरे लिए और मेरे जैसे न्यू कमीशन्ड ऑफिसर्स के लिए. हमारे लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? रितिका, मैं जो भी न्यू कमर्स आते हैं, जब वो केयर टेकर होते हैं ना, मेरे पास आते हैं वो कि मैम कैसे करेंगे, कैसे मैनेज होगा, तो मैं उनको बोलती हूँ कि पहले आप डिसाइड करो कि यदि आप एक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ रहे हो तो आपको क्या क्या करना है. आप डबल माइंड के साथ मत जाओ, आपको समय भी देना पड़ेगा, आपको बहुत कुछ छोड़ना भी पड़ेगा और बहुत कुछ सीखना भी पड़ेगा. तो यदि आपने ये तय किया है कि आपको किसी दबाव में एनसीसी अधिकारी नहीं बनना, डेफिनेटली फैमिली होती है, बच्चे होते हैं, परिवार होता है, लेकिन कर लेने की एक इच्छा शक्ति, हमारी विल पावर यदि स्ट्रांग है तो आप सब कुछ कर लोगे. आप करना चाहोगे तो आप कर लोगे. ये मेरा मैसेज है सबके लिए. और मैं रिटायरमेंट के बाद भी करूँगी और अभी भी जब मैं एनसीसी का पार्ट नहीं हूँ, मैंने होलकर साइंस कॉलेज में गर्ल्स के लिए एसएसबी ट्रेनिंग सेंटर खोला है. सारे पेपर में जब उसका आया तो सारे जो हमारे रिटायर्ड माउंट पास में हैं ऑफिसर्स, कर्नल्स आए, उन्होंने कहा हम फ्री ऑफ कॉस्ट एसएसबी का ट्रेनिंग का एक बैच हमने निकाल भी दिया. हम कोई फीस नहीं लेते, जबकि बाहर कोचिंग में काफ़ी बच्चों को पैसा लगता है. तो उस माध्यम से मैं जुड़ी हुई हूँ कि मेरे यदि मान लीजिए मैंने 100 बच्चों को भी ट्रेनिंग दिया और उसमें से 5 भी निकल गए, तो हमारे जो प्रयास हैं वो सफल होंगे. कमेंडेबल मैम. इससे पहले हम ये बातचीत खत्म करें, चलिए ड्रिल ग्राउंड पे चलते हैं. बिल्कुल. पर हम ड्रिल करेंगे बातचीत की. हाँ. एक क्विक मार्च राउंड करेंगे. मेरे क्विक क्वेश्चंस होंगे और मुझे आपसे उनके सुपर क्विक आंसर्स चाहिए. बिल्कुल. रेडी मैम? बिल्कुल. ओके. रेडी. मेस का सबसे यादगार खाना? डिनर नाइट. आपकी पसंद ड्रिल ग्राउंड या फायरिंग रेंज? फायरिंग रेंज. एनसीसी सॉन्ग का वो एक लाइन दैट स्टिल एकोज इन योर हार्ट?
कश्मीर की धरती रानी है, सरताज हिमालय है, मेरी ओ- फेवरेट लाइन। ओटीए की एक परंपरा जो हमेशा जिंदा रहे। ओटीए की एक परंपरा, एक नहीं सारी परंपराएं बहुत अच्छी है, लेकिन एक परंपरा की मेस में हम सब एक है, कोई बड़ा छोटा नहीं, कोई विभिन्न जाति धर्म नहीं, एक सा खाना, एक सा बैठना, संस्कार है, चेयर नहीं, वो सीखा है। एंड इन जस्ट वन वर्ड, ओटीए आपके लिए क्या है? ओटीए मेरे लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। मेरा, यदि आज मैं यहाँ हूँ, यहाँ बैठी हूँ, यदि मैं इतने बड़े कॉलेज के प्रिंसिपल हूँ, यदि मैं अपने लाइफ में बहुत सफल हूँ, और यदि मेरे बच्चे बहुत आगे निकल गए हैं, यदि मेरा परिवार, मैं सारा श्रेय इस एकेडमी को देना चाहती हूँ, क्योंकि एनसीसी तो सभी करा सकते हैं केयर टेकर बन के, लेकिन इस एकेडमी में आकर कुछ सीख के और इतने अच्छी चीज़ों को, मैं हिंदी का बहुत अच्छा शब्द बोलना चाहूँगी, आत्मसात करके और उसको कैरी फॉरवर्ड करना, हम ताउम्र अपने साथ रखना, ये यहाँ की ट्रेनिंग, यहाँ के, मतलब मैं यहाँ आई हूँ तो आमतौर पे मेरे साथ कोई एक रहता है जो मेरा स्टाफ का होता है, लेकिन मैंने बोला सबको कि मैं बिल्कुल सेफ हूँ, मेरे को मतलब कोई सारे यहाँ पे हेल्प मिलेगी, मुझे कोई कंफर्टेबल नहीं होगा ऐसा बिल्कुल नहीं। मेरे को कॉन्फिडेंस था कि मुझे यहाँ का कल्चर पता है, बल्कि और बढ़ा हुआ, मतलब पहले से चीज़ें और अच्छे से ग्रोथ हुई है, बहुत अच्छा और चेंजेस आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। Ma'am, thank you so much for taking us through your OTA journey to the many cadets and communities you have inspired. सही कहते हैं, यात्रा खत्म नहीं होती, सिर्फ नए कदम शुरू हो जाते हैं। The woods are lovely, dark and deep, and miles to go before we sleep, and miles to go before we sleep. With that, we mark 60 years of OTA Gwalior. Ma'am, each word of yours is going to inspire the next generation of leaders. With that, we salute your service and your legacy. Jai Hind.